नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से अपने प्रचार और प्रसार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हमने आपको कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें दूसरी पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज बीएसपी के कई नेताओं की ओर से बीजेपी को ज्वाइन किया गया है। आपको बता दें कि अजय भट्ट जी की ओर से आज बीएसपी के जो नेता हैं उनको बीजेपी में ज्वाइन किया गया है। जानकारी मिल रही है कि बीएसपी के वरिष्ठ नेता निर्मलजीत सिंह, वहीं बीएसपी से नैनीताल सीट से पूर्व में दावेदारी कर चुके राजकमल जी को भी आज बीजेपी में ज्वाइन कराया गया है। तो चलिए आपकी बात कराते हैं बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट जी से और जानेंगे कि कितना तैयार है बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार दावे कर रहा है कि इस बार बीजेपी का जो विजय रथ है वो रोका जाएगा, 400 पार का नारा पार होगा या फिर नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जी। सर, जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का इस बार जो नारा है वो दिया गया है, विपक्ष में कांग्रेस के प्रकाश जोशी हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि नारा पब्लिक की तरफ से आए हैं, हम बोल रहे हैं, और बीजेपी ने बोला है इस बार 400 पार। ये नारा जनता ने बोला है, तो अब बीजेपी भी बोल रही है, हम लोग भी बोल देते हैं। अब एक बन गया वो जुमला, जो जनता ने चलाया वो चल पड़ा है। जिस तरह का उत्साह आज जनता में देखा जा रहा है, अपने दलों को, मूल दलों की जहां सदस्यता थी उनको छोड़ छोड़ के कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो एक बात जनता के बीच से उठी थी, जिसे हम भी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, वो सत्य होता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार विजय रथ रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो बीजेपी कितना तैयार है? अच्छे काम रोकने का विपक्ष ने हमेशा ही किया है, लेकिन फर्क क्या पड़ा, वो तो विघ्न संतोषी हैं। एक शब्द है विघ्न संतोषी, यानी विघ्न होगा तो संतोष होगा। पूजा पाठ हो रही है, घर का अच्छा माहौल है, घर उन्नति कर रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, आपस में सारे परिवार में अच्छा प्रेम बढ़ रहा है, तो जो विघ्न संतोषी है उससे आनंद नहीं आता। कुछ ना कुछ बात कर देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ मादक द्रव्य लेकर पीकर उस दिन हल्ला गुल्ला घर में कर देगा, शांति में खलल डालेगा। ये रोल है आज हमारे विपक्ष के लोगों का। देश आज उन्नति कर रहा है, छठी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। वो भी जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया वो पांचवी आर्थिक शक्ति थे, पांचवी आर्थिक शक्ति बन गए हम। जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया वो 5वें नंबर पर थे, हम 11वें नंबर और 10वें नंबर पर आए थे। वहाँ से उछाल लगा के कोरोना के दौर में हम लोग 5वें नंबर पर आ गए, और जो 5वें नंबर पर थे अंग्रेज बहुत पीछे चले गए। माननीय मोदी जी ने इस समय 2024 से लेकर ये 5 सालों में, अब इसी में श्री गणेश हो जाएगा, वैसे तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का आश्वासन दिया है संसद के अंदर। जब हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, 2 अन्य देश होंगे, तीसरा भारत होगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, रोजगार की कोई कमी नहीं होगी, विकास कार्यों की फिर कोई कमी हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसमें भी उनको संतोष नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवाद के ठिकाने ख़त्म किए, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। जो पाकिस्तान बोली भाषा बोल रहा था वही कांग्रेस के हमारे मित्र लोग बोल रहे थे। हम चंद्रमा में चले गए, उनको आनंद नहीं आया। विश्व ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि विकसित देश वो नहीं कर पाए जो मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। आदित्य L1 के हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उससे संतोष नहीं हुआ। भगवान राम 500 साल के बाद अयोध्या लौटे, उनको वहाँ भी संतोष नहीं हुआ, निमंत्रण में भी नहीं आए। जो प्रभु के निमंत्रण में नहीं जा सकते हैं तो वो क्या होंगे? उनके पास न आस्था है, न प्रेम है, न नीति है, न नियम है। तो इसलिए उनको रसातल को तो जाना ही था, रसातल को जा रहे हैं। आपने देखा हम लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, पाकिस्तान के अंदर जाकर आज हम लोग, भारत के लोग और हमारे सिख धर्म को मानने वाले लोग, हम सब लोग वहाँ जाके मत्था टेकते हैं। पहले से दूरबीन से देखते थे और दूरबीन से देखने के बाद वहीं मत्था टेकते थे। वीर बालक शहीद दिवस जब तक धरती रहेगी तब तक उनको मनाया जाएगा। आप देखिएगा, अभी
हमारा 4 धामों में से एक धाम सिख धर्म का है। बद्रीनाथ जी से पहले हेमकुंड साहब जाने में कई लोगों को परेशानी होती थी। अब आप मुश्किल से 20-25 मिनट में ऊपर चले जाएंगे और इतने में नीचे आ जाएंगे, मत्था भी टेक आएंगे। क्या नहीं कर रहे हैं आज, मुझे बताइए। हर चीज़ को कर रहे हैं। हमारे देखा प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पुरी जी हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब को सिर में लगा के आए। वो चीज़ें जो हमारी बहुत धार्मिक महत्व की थी, प्रधानमंत्री जी खुद भारत में लाए। उनको आनंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सब चीज़ों की बराबरी कर रहे हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को और उनके मित्रों को आनंद नहीं आ रहा है। तरह तरह के झूठे इल्ज़ामात, तरह तरह के मारो और भागो की पॉलिसी। कुछ चीज़ बोल देंगे लेकिन सुनेंगे नहीं उत्तर, झूठ बोल जाएंगे, जनता में भ्रम पैदा करेंगे। लेकिन वो तो भारत की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत विद्वान है। इस नाते से जनता जो भी सोच समझ के करती है उसका परिणाम आपने देख लिया है। 2014 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आए, जबकि किसी को विश्वास नहीं था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में उससे ज़्यादा मतों से आए और 2024 में तो जनता ने पूरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। बहुत भारी बहुमत से मोदी जी को फिर से भारत की सत्ता जनता सौंप रही है, भारत की। नमस्कार। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम सिमी सेठी। मैम, जिस तरह से आज बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम किया गया और किस तरह से इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि किसका परचम लहराया जाएगा? मुझे तो बीजेपी पार्टी का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कार्य इतने अच्छे किए हैं। उनके विकास कार्यों की वजह से ही आज जनता जो है खुद अग्रसित हो रही है इस पार्टी के लिए। जनता खुद आगे आज जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, किसी को भी बुलाने की, पैसे दे के खरीद के लाने की या ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने सुना वो अपने आप ही यहाँ भागते हुए उनसे मिलने आ रहा है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जनता चाहती है इस समय कि बीजेपी की सरकार है। क्योंकि उनके विकास कार्य हैं, उनकी सराहनीय जितने काम करे हैं उन्होंने, उसकी वजह से पब्लिक उनके साथ है सारी। धन्यवाद। जिस तरह से आपने कहा कि विकास करे हैं बीजेपी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि इस बार बीजेपी को रोका जाएगा। क्या लग रहा है, कितना कारगर साबित हो पाएगा विपक्ष का ये वार? मेरा तो मानना ये है कि जो अच्छे कार्य करता है उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अच्छी राह पे चलता है। अब अच्छी राह में चलने वालों में तो कांटे बहुत बिछाए जाते हैं, शत्रुओं बहुत आगे आते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। पर माता रानी जो ये दिन चल रहे हैं माता रानी के, वो अपने आप उस पथ में उनका चलने में सहायता करती है। जो अच्छे काम करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, माता रानी उसको अपने आप उस रास्ते पर, उस मुकाम पर पहुँचाती है जहाँ तक वो जाना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बीजेपी की ओर से कई नेताओं को पार्टी में सदस्यता जो है वो दिलाई गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट की ओर से मैदान पर उतरकर लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है। आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं और आपने आपकी बात कराई बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट से, जिन्होंने बताया कि इस बार चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। 400 पार का जो नारा जनता की ओर से बीजेपी को दिया गया है वो पूरा ज़रूर इस बार होकर बीजेपी की जो सरकार है वो ज़रूर दिखाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 19 तारीख को मतदान में जनता जो है वो किसके पक्ष में मतदान करती है और 4 जून को आने वाले रिजल्ट में किसके सर इस बार लोकसभा चुनाव की जीत का ताज सजेगा। तो आप जेजन के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।